हेलो, कैसे हैं आप सभी? मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल संजीवनी एजुकेशन हब के ऊपर। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने नए लेक्चर को लेके। नर्वस सिस्टम कर रहे थे, ब्रेन का कुछ पार्ट मैंने आपको डिस्कस करवा दिया था, बाकी जो बचा है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरी फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई थी कल नर्वस सिस्टम के ऊपर, इंट्रोडक्शनरी वीडियो थी। उसको इतना प्यार देने के लिए, इतने लाइक्स देने के लिए, इतने कमेंट्स, आपके जो प्राइसलेस कमेंट थे वो देने के लिए आपका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। डिजिटल इस दुनिया के अंदर मेरा जो पहला कदम था आपके साथ के बिना वो नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं था। आपके जो विचार हैं, आपका साथ मुझे कदम कदम पे चाहिएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देरी न करते हुए शुरू करते हैं अगला पार्ट। देखो बच्चे, मैंने आपको फोर ब्रेन करवा दिया था। फोर ब्रेन के अंदर भी मैंने आपको अलग अलग पार्ट बता दिए थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, उनके कार्य क्या होंगे, किस किस चीज को कंट्रोल करेगा। जब मैंने आपको फोर ब्रेन के अंदर थैलेमस का पार्ट बताया था तो मैंने बताया था कि थैलेमस तीन ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करता है। किस किस को कंट्रोल करता है? एक तो आपकी त्वचा को नियंत्रित कर रहा था, स्किन कंट्रोल कर रहा था। सूंघने की शक्ति को कौन कंट्रोल कर रहा था? सर, थैलेमस कंट्रोल कर रहा था। टेस्ट, जो किसी भी खाने के अंदर स्वाद आ रहा है, जीभ को कौन कंट्रोल कर रहा था? सर, अग्र भाग, जो दिमाग का अग्र भाग का थैलेमस पार्ट है वो किसको कंट्रोल कर रहा था? सर, स्वाद कणिकाओं का कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद जो दो ज्ञानेंद्रियां बच गई, एक तो हमारे कान बच गए, एक हमारी आंखें बच गई। तो सर, आंखों को देखने की जो शक्ति है और जो सुनने की शक्ति है उसको कौन नियंत्रित करेगा? तो बात करते हैं किसकी? मिड ब्रेन की। यही ब्रेन का वो भाग है बच्चे जो किसको कंट्रोल करेगा? आपकी सुनने की शक्ति को कंट्रोल करेगा और देखने की शक्ति को कंट्रोल करेगा। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो दिमाग का बीच वाला जो हिस्सा होगा उसको बोलेंगे मिड ब्रेन। दो ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करता है। जब भी मैंने आपको बताया कि ये कानों को, आपकी सुनने की शक्ति को और देखने की शक्ति को नियंत्रित करता है। उसके बाद इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक संरचना इसके अंदर पाई जाती है बच्चे, इस प्रकार की। और उसके अंदर मैंने दिखाई है कैलकुलाई। क्या है ये? कैलकुलाई। ये जो आंख नुमा स्ट्रक्चर, डॉट टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसके अंदर बोलते हैं कैलकुलाई। ऊपर वाली है, ऊपर वाली चीज हमेशा कैसी होती है? सुपीरियर। और नीचे वाली कैसी होगी? इंफीरियर। ऊपर वाली जो मैंने आपको बताई आप देख सकते हैं, सुपीरियर कैलकुलाई। ऊपर वाली क्या होगी? सुपीरियर कैलकुलाई। और ये सुपीरियर कैलकुलाई किसको कंट्रोल करेगी? आपकी विजन्स को, आपकी आंखों को। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाई है, लिखा है कि आंख को कंट्रोल करेगी। कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि हमारी देखने की शक्ति को कौन कंट्रोल करेगा, तो आप क्या बताएंगे? हमारा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा। और मिड ब्रेन के अंदर भी सर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये सब थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। सर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सुपीरियर कैलकुलाई किसको कंट्रोल कर रही थी? आंखों को। सर, जो आपने नीचे स्ट्रक्चर बनाया, ये दो आंखें आपने नीचे बना दी, ये किसको कंट्रोल कर रही है? तो बच्चे, ये दो स्ट्रक्चर है, जो नीचे वाली इंफीरियर कैलकुलाई है, ये कंट्रोल करेगी आपकी सुनने की शक्ति को। आप किसी भी चीज को सुन पा रहे हैं, सुनने की जो शक्ति है उसको कंट्रोल कौन करेगा? इंफीरियर कैलकुलाई। उसके बाद यहां से क्वेश्चन एक और आता है कि मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी है तो आप देख पाएंगे, मैंने बताया था जो अपर मस्तिष्क होगा वो दिमाग का सबसे बड़ा भाग होगा। लगभग जो उसके अंदर सेरिब्रम था, 2/3 भाग को ऑक्युपाई कर रहा था। इसलिए जो अगर मस्तिष्क था वो दिमाग का सबसे बड़ा भाग था। अब क्वेश्चन आ गया कि मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग सर कौन सा होगा? तो क्या बताएंगे कि जो मिड ब्रेन होगा सर, मध्य मस्तिष्क होगा, वो दिमाग का सबसे छोटा भाग होगा। उसके बाद सिक्स्थ सेंस, मैंने बोला, अभी मैंने आपको बताया कि 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। सर, आपने तो यहाँ पे लिख दिया कि सिक्स्थ सेंस 6 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। ये कैसे संभव हुआ? देखो, छठी ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है विचार। हम कुछ भी कर लेते हैं, हम विचारों के अंदर कहीं भी चले गए, हमने एज्यूम कर लिया कि मैं एक्टर बन गया, मैं सलमान खान बन गया, ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, कल को मैं आईएएस अधिकारी बन गया। ये फ्यूचर के जितने भी विचार हैं वो कौन कंट्रोल करता है? इसको बोला जाता है छठी ज्ञानेंद्रिय, शिव जी की तीसरी आंख। समझ रहे हो इस बात को?
ये छठी ज्ञानेंद्री है जो मन के विचारों को, फ्यूचर के जितने विचार होंगे उसको कंट्रोल करेगी। और ये किसका पार्ट है सर? मिड ब्रेन का पार्ट है। छठी ज्ञानेंद्री किसको बोला जाता है बच्चे? मिड ब्रेन को बोला जाएगा, मध्य मस्तिष्क को बोला जाएगा। कंप्लीट है भाई यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर देना। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार फोर ब्रेन को रिवाइज करवा देता हूं। मिडिल पार्ट था ब्रेन का, किसको नियंत्रित कर रहा था सर? दो ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कर रहा था, आंख को और कान को। उसके बाद सर इसके अंदर एक स्ट्रक्चर थी जिसको बोला था मैंने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसके अंदर भी सर सुपीरियर कैलकुलाई थी, किसको कंट्रोल कर रहे थे? आंख को। इंफीरियर किसको कंट्रोल कर रहे थे? कान को। उसके बाद मैंने बताया मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग क्या था? मिड ब्रेन। उसके बाद मैंने बताया सिक्स्थ सेंस, छठी ज्ञानेंद्रिय किसको बोलेंगे? मिड ब्रेन को। यहाँ पे आपका फोर ब्रेन और मिड ब्रेन बच्चे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट रह गया आपका हिंड ब्रेन। क्या है? हिंड ब्रेन। आइए आते हैं हिंड ब्रेन के ऊपर। क्या होता है हिंड ब्रेन? सबसे पहले दिमाग का सबसे पीछे वाला भाग, दिमाग का सबसे पीछे वाला भाग, सबसे पीछे वाला भाग क्या होगा? हिंड ब्रेन बोलेंगे। सबसे पीछे वाले भाग को क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन बोलेंगे। और हिंड ब्रेन के मैंने कितने पार्ट बताए थे आपको? 3 बताए थे। कौन से बताए थे? कमेंट सेक्शन के आप जरूर बताना कि मैंने हिंड ब्रेन के कौन से 3 पार्ट बताए थे। नंबर 1 बताया था मेडुला ओब्लोंगेटा, दूसरा बताया था पोन्स वेरोलाई, तीसरा क्या बताया था? पोन्स वेरोलाई के बाद सेरिबेलम। तो कभी भी ये क्वेश्चन आता है बच्चे आपके पास कि हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होंगे, तो आप क्या बताएंगे? सर 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले क्या होगा? मेडुला ओब्लोंगेटा, फिर पोन्स वेरोलाई, और थर्ड नंबर पे क्या होगा? सेरिबेलम होगा। उसके बाद बात करते हैं इनवॉलेंटरी फंक्शन। सर आपने ये क्या लिख दिया? इनवॉलेंटरी फंक्शन, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होगी? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है बच्चे जिसको आप अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि अपने हाथ को ऐसे करके दिखाओ, आप कर देंगे। मैंने बोला खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओगे। मैंने बोला एक हाथ को घुमा के दिखाओ, आप घुमा देंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 मिनट के लिए अपनी हार्ट बीट को रोक दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। अगर मैं बताऊं कि अपनी सांसों को आधा घंटा रोक दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं आपके शरीर के अंदर खून तो जा रहा है, लेकिन आप ऐसा करो इस उंगली के अंदर खून को रोक दो, इस उंगली के अंदर नहीं जाना चाहिए, बाकी सभी जगह चला जाए, ऐसा होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। ये सारी क्रियाएं बच्चे किसके अंदर आती है? इनवॉलेंटरी फंक्शन, स्वतंत्र क्रियाएं जिसके ऊपर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप से चलती हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनवॉलेंटरी फंक्शन आपको क्लियर है? अनैच्छिक क्रियाएं क्या होंगी जिसके ऊपर सर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं होगा? वो सारी की सारी क्रियाएं कैसी होगी? स्वतंत्र रूप से होगी। ये क्रियाएं भी बच्चे 2 प्रकार की होगी। कितनी प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। क्वेश्चन आ जाता है किसी एग्जाम के अंदर कि इनवॉलेंटरी फंक्शन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कंट्रोल करेगा? सर हिंड ब्रेन, जो पश्च भाग है दिमाग का, वो कंट्रोल करेगा। उसके बाद मैंने बताया 2 प्रकार की होंगी, एक तो मेन और एक एक्सेसरी। कोई भी चीज 2 प्रकार की जब होती है, एक तो होती है महत्वपूर्ण क्रियाएं, एक होती है गौण क्रियाएं। महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन सी होगी? जो मैंने आपको बताया डाइजेशन, जैसे मैंने खाना खाया उसका पाचन होगा ही होगा। अगर आप खाना खा रहे हैं उसके पाचन को आप नहीं रोक सकते, ये एक इनवॉलेंटरी फंक्शन है। अगर आप सांस ले रहे हैं, ये भी इनवॉलेंटरी फंक्शन है। अगर आपके अंदर सर्कुलेशन हो रहा है खून का, आपके अंदर परिसंचरण हो रहा है, वो भी इनवॉलेंटरी फंक्शन है। तो जितने मेन इनवॉलेंटरी फंक्शन होंगे बच्चे, अगर वो ना हो, अगर वो ना हो, मैंने लिखा स्टार कर लेना इस चीज को, मैंने लिखा अगर ये ना हो तो इनके बिना मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। मानव या जो भी जीव है, अगर उनके अंदर ये मेन इनवॉलेंटरी फंक्शन ना हो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा हार्ट बीट, हृदय का धड़कना, सर्कुलेशन, रुधिर का परिसंचरण, डाइजेशन, पाचन, इन सब के बिना अगर ये क्रियाएं ना हो तो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। उसके बाद मैंने लिखा असेसरी, असेसरी का मतलब गौण। ये वो क्रियाएं हैं जो आती तो अनैच्छिक क्रियाओं के अंदर ही है, ये अनैच्छिक क्रियाओं का ही एक भाग है, लेकिन इनके बिना, इनके होने ना होने से हमारे जीवन काल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सभी किसके अंदर आ गई? गौण, असेसरी इनवॉलेंटरी फंक्शन। जैसे डकार, बंपिंग, ठीक है, डकार लेना, हिचकी आना, आंख का झपकना, और सोते समय क्या करते हैं कई लोग? खराटे लेते हैं। तो खराटे भी क्या है? एक इनवॉलेंटरी फंक्शन का भाग है। और इनवॉलेंटरी के अंदर भी असेसरी मतलब कि
गौण जो क्रियाएं हैं उसका भाग है डकार लेना, हिचकी आना, आंख का झपकना। आप देखते हैं ना डकार कई बार आती है, आपको अपने को पता ही नहीं होता, आपको हिचकी आनी शुरू होगी, मैं बोलता हूँ हिचकी को बंद कर दे, लेकिन वो अपने आप ही बंद होगी, अपने आप ही शुरू होगी। खराटे का कंट्रोल भी अपने अंदर नहीं होता, सारी की सारी इनवॉलेंटरी क्रियाएं हैं, ठीक है भाई। और इन सभी इनवॉलेंटरी क्रियाओं को, ये जो मैंने आपको इनवॉलेंटरी का सारा रहस्य बताया है, इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है सर? हिंड ब्रेन का जो पहला भाग है, कौन सा? मेडुला ओब्लोगेटा। क्या है? मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला जो ओब्लोगेटा होगा वो सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। क्या आपको क्लियर है? हिंड ब्रेन का मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया, मेडुला ओब्लोगेटा, और उसके क्या क्या फंक्शन होंगे, कितने पार्ट होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं किसके बाद सर? पोन्स वेरुलाई। हिंड ब्रेन का पश्च मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होगा वो होगा पोन्स वेरुलाई। क्या होगा? पोन्स वेरुलाई। और इसको भी आप स्टार कर लेना, इसको बोला जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का डाकघर। अब बताओ डाकिया क्या करता है भाई? डाकिया क्या करेगा? एक संचार को दूसरे संचार तक लेके जाता है। कहीं से चिट्ठी उठाई और उस एड्रेस पे पहुंचा दी। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि मैंने गौरव के नाम कोई चिट्ठी लिखी, मैंने सुखबीर के नाम कोई चिट्ठी लिखी और वो पहुंच गई अमन के पास? ऐसा नहीं होता। अगर करेक्ट जाती है तो ठीक है, अगर नहीं जा रही तो वो वापिस दे जाता है। ठीक ऐसा ही काम होता है किसका बच्चे? पोन्स वेरुलाई का। ये क्या करता है? अपने जितने भी बॉडी पार्ट हैं, कैसे समझो इस चीज को। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मिड ब्रेन कनेक्ट कर रहा था आंख और कान को। अब यहाँ से आंख ने कोई फोटो भेज दी, यहाँ से आंख ने कोई फोटो भेजी, सबसे पहले किसके पास गई? वो पोन्स वेरुलाई के पास। आंख ने कोई फोटो भेजी, किसके पास गई? पोन्स वेरुलाई के पास। इस पोन्स वेरुलाई ने डाकिए का काम किया और इस आंख के संदेश को कहां पे लेके गया? ब्रेन के पास। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ब्रेन के कौन से भाग के पास जाएगा ये मैसेज? सर ये जाएगा मिड ब्रेन के पास। अगर मिड ब्रेन के पास नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वापिस आ जाएगा। इसका बात मतलब कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो चुकी है, अगर मैसेज ठीक से ब्रेन के उस पार्ट तक नहीं पहुंच रहे जिसके लिए वो बना है। अगर मैं पूछूंगा यहाँ से कि मेरी स्किन के ऊपर कोई दिक्कत होगी, मेरी स्किन के ऊपर कोई दिक्कत होगी, वो मैसेज पोन्स वेरुलाई के पास गया तो वो कहाँ पे पहुंचाएगा? उसको कहाँ पे पहुंचाएगा? कहाँ पे बता? देखो मैंने बताया था स्किन कंट्रोल कौन कर रहा था? अगर मस्तिष्क कर रहा था। अगर मस्तिष्क का भी कौन सा पार्ट? थैलेमस। अगर यहाँ पे स्किन से कोई मैसेज आएगा तो जाएगा पोन्स वेरुलाई के पास, और पोन्स वेरुलाई कहाँ पे पहुंचा देगी उसको? अगर ब्रेन के थैलेमस पार्ट के पास। तो इसको बोला जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द बॉडी। पोस्ट ऑफिस ऑफ द बॉडी किसको बोलेंगे? पोन्स वेरुलाई को। और ये दिमाग का, पश्च दिमाग का दूसरा भाग था। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, सर ये तो ठीक है कि आपने पोस्ट ऑफिस बता दिया कि बीच में कनेक्शन करेगा, संचारों को हमारी बॉडी से दिमाग के पास पहुंचा देगा। अगर ये क्वेश्चन आप हायर लेवल में कई एग्जाम दोगे तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोन्स वेरुलाई का प्रॉपर फंक्शन क्या होता है? ऐसा कोई पार्ट है सर, या कोई ऐसा फंक्शन है जो पोन्स वेरुलाई स्वतंत्र तरीके से जिसको कंट्रोल करता है? बिल्कुल है भाई। अगर कई हायर लेवल के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संचार तो करता ही करता है, किसी ऑर्गन को भी कंट्रोल करेगा या किसी सिस्टम को भी कंट्रोल करेगा, तो आप लिख देना कि सर ये श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वतंत्र रूप से कंट्रोल करता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि श्वसन तंत्र को कौन कंट्रोल करेगा, तो पश्च दिमाग का, पश्च मस्तिष्क का जो भाग है पोन्स वेरुलाई, वो किसको कंट्रोल करेगा? श्वसन तंत्र को कंट्रोल करेगा। अब आता है लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिमाग का, सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। आपने एक मूवी देखी होगी नाना पाटेकर की, नाना पाटेकर और प्रेस रावल की एक मूवी है, और जब प्रेस रावल उसको हिट करता है यहाँ पे मारता है, और नाना पाटेकर उसको हंस के बोलता है कि यहाँ मत मारो, यहाँ पे तो छोटा दिमाग होता है। तो वो किसकी बात कर रहा है बच्चे? सेरिबेलम की बात कर रहा है। इसी सेरिबेलम को बोला जाता है छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन। क्या बोला जाता है? छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन। क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट आएगा कि छोटा दिमाग किसको बोला जाएगा? सर सेरिबेलम को बोला जाएगा। और इसी को बोला जाता है ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष किसको बोला जाएगा? सेरिबेलम को बोला जाएगा। छोटा दिमाग किसको बोला जाएगा? सेरिबेलम को बोला जाएगा। किसका भाग है? हिंड ब्रेन का भाग है। हिंड ब्रेन किसका भाग है?
ब्रेन का भाग है। ब्रेन किसका भाग है? सीएनएस का भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका भाग है? नर्वस सिस्टम का भाग है। ऐसे आप क्वेश्चनों को रिलेट किया करो, ऐसे रिलेट करोगे तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे आपको बायोलॉजी के साथ, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि किस किस को कंट्रोल करेगा। मैंने लिखा मसल कंट्रोल। सर ये मसल कंट्रोल क्या होता है? मांसपेशियों पर नियंत्रण। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जिम के अंदर जाते हैं, अपनी मसल्स का प्रयोग करते हैं। अब थोड़े दिनों के बाद जब आप ज्यादा जिम कर लेते हैं तो आपकी मसल्स के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड स्रावित होना शुरू हो जाती है और आपको दिमाग बोलता है कि भाई बहुत हो गया, अब ज्यादा कसरत मत करो। इसके बाद अगर कसरत करोगे तो आपकी मसल्स फटीग हो जाएंगी, जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो मसल्स कंट्रोल मतलब दिमाग ऑर्डर देता है कि ज्यादा कसरत मत करो, मसल्स टूट जाएंगी। मसल्स को कंट्रोल करेगा कौन? सेरिबेलम। दूसरा मैंने लिखा कम्युनिकेशन। अब यहां से अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपका कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर कम्युनिकेशन तो आपने और कहीं बताया था, कम्युनिकेशन और कहीं बताया था, दिमाग का कोई और भाग था जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा था, वार्तालाप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आपने यहाँ बता दिया कम्युनिकेशन। ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैंने कहाँ बताया था कम्युनिकेशन के बारे में कि ये कम्युनिकेशन विचारों के विमर्श को कंट्रोल करेगा। मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस मैं बता देता हूं, पार्ट बताएंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। ये कम्युनिकेशन होगी बच्चे टेम्परेरी। कैसी होगी? टेम्परेरी। जिस भाग के अंदर मैंने कम्युनिकेशन बताई थी वो कैसी थी? परमानेंट। परमानेंट का मतलब वो स्थायी रूप से थी, ये अस्थायी है। अस्थायी कैसे है सर? यहाँ पे मैंने एक महोदया का पिक्चर बनाया है जिसके हाथ में एक ऐसी चीज है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, अल्कोहल। साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं इसको अल्कोहल, ठीक है। अब किसी ने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, वो अल्कोहल ले रहा है, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहा है, तो कौन सा दिमाग का ऐसा पार्ट, ये क्वेश्चन क्या था भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, दिमाग का कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो आप लिख देना कि जो सेरिबेलम है वो जब भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, नशा करता है, तो क्या करता है, सेरिबेलम उसका प्रभावित हो जाता है। और मैंने लिखा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को ये कंट्रोल कर रहा है और सेरिबेलम ही उसका डेड हो गया तो उसकी कम्युनिकेशन के अंदर क्या आ जाएगी? मैंने लिखा जबान का तुतलाना। आपने देखा होगा श्रापी व्यक्ति की जबान कैसे तुतला जाती है, वो अच्छे से बात नहीं कर पाता, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा चल ना पाना। अगला देखो मूवमेंट कंट्रोल। मूवमेंट कंट्रोल क्या है? चाल नियंत्रण। अब मेरे को पता है कि मेरे को सीधा जाना है, यहाँ नहीं घुसना, वहां नहीं घुसना, लेकिन शराबी आदमी को आप देखोगे किसी नाली के अंदर पड़ जाएगा, किसी दीवार के अंदर सिर को मार देगा, कहीं पे भी सोया पड़ा रहेगा, उसको कोई होश नहीं होता। और उसकी चाल आपने देखी होगी कैसे चलता है वो। तो जितने भी मूवमेंट कंट्रोल होगी, अगर ये अच्छा है, इसको कोई प्रभावित नहीं कर रहा, तो बिल्कुल अच्छे से चल पा रहे हैं। लेकिन अगर अल्कोहल कंज्यूम कर लिया और ये प्रभावित हो गया किसी भी तरीके से, तो उसकी चाल बिगड़ जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसी होगी? टेम्परेरी। जैसे ही नशा उतरेगा वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आएगा, उसकी कम्युनिकेशन लेवल अपने आप ठीक हो जाएगी। ये कैसी है? टेम्परेरी कम्युनिकेशन। परमानेंट कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया था कि कौन कंट्रोल करेगा, कौन कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या है भाई, लिटिल ब्रेन किसको बोला जाएगा? सेरिबेलम को बोला जाएगा। ट्री ऑफ लाइफ भी सेरिबेलम को बोला जाएगा। मसल कंट्रोल कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। कम्युनिकेशन कंट्रोल कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। कैसी कम्युनिकेशन सर? टेम्परेरी। मूवमेंट कंट्रोल कौन करेगा? चाल का नियंत्रण कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। उसके बाद ये एक हायर लेवल की चीज आपको बताता हूं, मेरे को अभी याद आ गई, सुपीरियरिटी कंट्रोल। क्या होता है सुपीरियरिटी कंट्रोल? अपने आप को सुपीरियर समझना। अपने आप को कई सुपीरियर समझते हैं ना कि मैं हूं, अपनी बातों को सबसे ऊपर रखना, चाहे वो गलत भी हो लेकिन बातों को ऊपर रखना, हर तरीके से अपने आप को ऊपर रखते हैं, अपने आप को राजा समझना, उस सुपीरियरिटी कंट्रोल को। क्योंकि हम अपने आप को अंदर से जानते हैं, अपने को पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन हम दूसरों को दिखाते हैं कि हम सही हैं। उस सुपीरियरिटी कंट्रोल, अपने को अपनी औकात दिखाने का कार्य भी कौन करता है? ब्रेन का ये सेरिबेलम पार्ट करता है। अपने आप को राजा नहीं समझने देता, अपने आप को औकात के अंदर रखना। और जब जो शराब को पी लेते हैं, अपने आप को लोग राजा समझते हैं ना, तेरा भाई यूं कर देगा, तेरा भाई यूं कर देगा, अपने आप को राजा समझना। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम प्रभावित हो चुका है। तो ये पार्ट थे भाई किसके? ब्रेन के। फोर ब्रेन आपका कंप्लीट हो गया। मिड ब्रेन मैंने आपको बता दिया। हिंड ब्रेन के आपको मेडुला ओब्लोंगेटा, पोन्स मेरोलाई और सेरिबेलम के बारे में डिटेल से आपको बता दिया। एक छोटा सा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर का टॉपिक रहता है 5 या 10 मिनट का, वो वीडियो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको कराऊंगा। तब तक आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय भारत, जय हिंद।